बड़ी खबर, महाराष्ट्र के जलगांव में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन में आग की अफवाह से 6 लोग जो हैं मौत के मुंह में चले गए। कुछ लोग वहां पर कूद गए थे। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग की अफवाह फैली थी। अफवाह के बाद चलती ट्रेन से यात्रियों ने छलांग लगा दी। दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन की चपेट में ये लोग आ गए। बड़ी खबर इस वक्त की, ये दर्दनाक खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग गई और ये हादसा बड़ा यहां पर सामने आया और अभी इस वक्त अपडेट आ रही है कि मृतकों का आंकड़ा 12 पहुंच चुका है। अफवाह के बाद चलती ट्रेन से लोगों ने छलांग लगा दी थी। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, ये कहां पर कब यह हादसा हुआ है, कैसे अफवाह फैलती, इतना बड़ा हादसा सामने आया है? देखिए, जलगांव के पास परांडा जो रेलवे स्टेशन है उसी के पास ये हादसा हुआ है। दोपहर के तकरीबन 4 बजे के आसपास से वक्त बताया जा रहा है और जैसे ही पुष्पक एक्सप्रेस वहां से गुजर गई थी तब कुछ लोगों में ये अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग चुकी है। उसके बाद में लोग जो हैं वो कहीं छलांग लगाने की उन्होंने कोशिश की, ट्रेन से बाहर कूदने की कोशिश की और उसके बाद में जो दूसरी तरफ से बेंगलोर एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो आ गई थी, उसने कई सारे यात्रियों को कुचल दिया है और कई सारे जो यात्री हैं उसमें जख्मी भी हुए हैं। ऐसे में अफवाह किसने फैलाई, कहां से फैलाई, क्या ट्रेन के अंदर पहले से कोई स्मेल आ गई थी या कोई धुआं दिखाई दिया है नहीं दिया, ये जांच का विषय। इसके बारे में अभी जानकारी ज्यादा नहीं मिल पाई है। प्राथमिक जानकारी है रेलवे के तमाम जो अधिकारी हैं वो अब इसमें जांच में जुटे हुए हैं। जो परांडा रेलवे स्टेशन है वहां पर फिलहाल प्राथमिक तौर पर सबसे पहले यही कोशिश है कि फायर ब्रिगेड की टीम और नगर पालिका की जो टीम है वो पहुंची ताकि जो जख्मी उन्हें पास के अस्पताल अभी ले जाया गया है वहां पर उनका इलाज करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों की हालत बेहद नाजुक है, जो क्रिटिकल बताया जा रहा है, कूद गए थे वहां पर इस ट्रेन से, और क्या अंदर मौजूद लोगों की ओर से अफवाह फैला दी जाती है? क्या कोई रेलवेज का वहां पर व्यक्ति मौजूद था, अधिकारी थे, क्या कुछ हुआ है ये? देखिए, जो शुरुआती जानकारी भी सामने उसके मुताबिक ट्रेन के अंदर के जो लोग थे, यात्री थे, उनमें ये एक अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लगी हुई है और उसके बाद ट्रेन रुक नहीं रही थी और शायद कुछ लोगों ने चेन को खींचने की भी कोशिश की लेकिन उसके बावजूद ट्रेन रुकी नहीं। उसके पहले ही लोगों ने जो बाहर छलांग लगा दी, इसलिए शुरुआती जानकारी आ गई है। हालांकि अब तक रेलवे की तरफ से इसमें कोई अधिकारी को नहीं मिल पाई है। फिलहाल प्रशासन जो है जलगांव का वो इस कोशिश में जुटा हुआ है कि कैसे जो जख्मी यात्री हैं उनकी पहली जान बचाया जा सके, उन्हें अस्पताल ले जाया जा सके। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे की तरफ से जो हमें कोई प्रतिक्रिया मिल सके ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आखिर हादसे की वजह क्या थी, कैसे शुरू हुई और कितने बजे के आसपास हुई। लेकिन परांडा जो रेलवे स्टेशन है जलगांव के पास, वहां पर ये घटना घटी और तस्वीरें जो है वो काफी भयानक है और काफी बड़ा हादसा जो है बताया जा रहा है। आप कल्पना लगा सकते हैं कि जब लोग चलती ट्रेन से कूद रहे हैं तो वो उनके लिए जानलेवा तो है ही, लेकिन उसके बाद दूसरे सामने से ट्रैक पर जो कर्नाटक एक्सप्रेस आई थी वो भी उनको कुचलते हुए जा चुकी है। तो कई सारे लोगों जो है वो काफी बुरी तरह जख्मी हुए हैं और जो घायल है या जो मृत है उनकी संख्या अभी आगे और भी बढ़ सकती है। मृतकों की संख्या देखिए, आगे ये आशंका जताई जा रही है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। 12 लोगों की जान चली गई। राकेश, आप बने रहेगा हमारे साथ में। चलती ट्रेन से दरअसल लोग कूद गए थे, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। अफवाह फैलती है और उसके बाद गाड़ी रुक नहीं रही थी। लोगों के अंदर भय की स्थिति थी और इसी वजह से वो ट्रेन से कूद जाते हैं और दूसरे ट्रैक पर आ रही जो गाड़ी थी उसकी चपेट में लोग आ गए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा हादसा, कैसे अफवाह के चलते इन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दूसरी तरफ से जो गाड़ी आ रही थी उसमें कटकर 12 लोगों की जान चली गई है। अभी तक मौके पर राकेश बताएं जरा, क्या टीम्स पहुंची हैं और ये किस वक्त दरअसल ये पूरा का पूरा हादसा पेश आया था, कैसे जानकारी मिलती है? देखिए, अभी ये पता चला है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं तमाम उनको सबको एक्टिवेट कर दिया गया है। जलगांव कलेक्टर की तरफ से तमाम जो आपातकालीन सेवाएं हैं उसमें कलेक्टर से लेकर के वहां पर जो SDRF स्टेट डिजास्टर की जो टीम है, उसके अलावा खासतौर से GRP RPF की जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंची हुई है। कुछ स्थानीय लोग जो है वो मदद कर रहे हैं और जख्मी जो है उन्हें वहां से एम्बुलेंस के बुलाने की जो व्यवस्था वो की गई है और किसी तरीके से उन्हें पास के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ले जाने की जो कोशिश की गई है। कुछ लोगों को अभी ले जाया गया है। अब तक इसमें कितने लोग जख्मी हुए हैं या कितने लोगों की जो है मौत हुई इसको लेकर आधिकारिक तौर पर आंकड़ा सामने नहीं है, लेकिन जो गांव के जो स्थानीय लोग हैं वो बता गए कि कम से कम 5 से 6 लोगों की जो मौत है वो इसमें हुई होगी। लेकिन इसमें ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि जो तस्वीर आई है उसमें भी देखा जा सकता है कि कई सारे लोग जो है वो बुरी तरह जख्मी है। काफी बड़ा सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अफवाह जो है कैसे फैली और अफवाह पर लोगों ने यकीन कैसे किया, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ऐसे ही कोई आग की अफवाह फैल जाए
तो लेकिन अब उसमें ये भी एक सवाल था कि जो अफवाह है वो किसी दूसरे कोच में आग लगने की खबर थी, और जो आगे के कोच में लोग थे वो जो है उन्हें लगा कि आग फैल के उनके कोच तक आ सकती है, और जिसके बाद में जो लोगों ने छलांग लगाने की शुरुआत की, ये शुरुआती जानकारी फिलहाल आ गई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भारतीय रेलवे का हम जो प्रतिक्रिया है वो हम जान सके, और इस पर जो और ताजा और सही जानकारी प्रतिक्रिया से ज्यादा समस्या इस बात को लेकर राकेश, जो पहले हादसे हुए थे उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे रेलवेज पर। अब ये एक और बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आ गया है, बहुत मुश्किल आगे का वक्त, और ये आंकड़ा अगर बढ़ता है तो समस्याएं और ज्यादा होने वाली हैं फिर। जी बिल्कुल, जिस तरीके का ये हादसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि काफी यहाँ पर अफरा तफरी का जो है माहौल बचा हुआ है। काफी लोगों में जो है यहाँ पर सनसनी फैली हुई इस घटना के बाद से। ट्रेन जो है वो रुकी हुई है और लोग जो है वहाँ जगह जगह पर खून जो है वो दिखाई दे रहा है, जख्मी हालत में जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और ये काफी बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसके बाद में जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। निश्चित तौर पर ऐसे में अब रेलवे प्रशासन जो इस पर सामने आकर के क्या जानकारी देता है, किसकी इसमें लापरवाही थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इन निर्दोष लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी एक सवाल जो है वो जिसको लेकर के प्रशासन बहुत जल्दी सामने आ सकता है अपने जवाब लेके। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के जलगांव में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन में आग की अफवाह से 6 लोग जो हैं मौत के मुंह में चले गए। कुछ लोग वहां पर कूद गए थे। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग की अफवाह फैली थी। अफवाह के बाद चलती ट्रेन से यात्रियों ने छलांग लगा दी। दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन की चपेट में ये लोग आ गए। बड़ी खबर इस वक्त की, ये दर्दनाक खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग गई और ये हादसा बड़ा यहां पर सामने आया, और अभी इस वक्त अपडेट आ रही है कि मृतकों का आंकड़ा 12 पहुंच चुका है। अफवाह के बाद चलती ट्रेन से लोगों ने छलांग लगा दी थी। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, ये कहां पर कब यह हादसा हुआ है, कैसे अफवाह फैलती, इतना बड़ा हादसा सामने आया है? देखिए, जलगांव के पास परांडा जो रेलवे स्टेशन है उसी के पास ये हादसा हुआ है। दोपहर के तकरीबन 4 बजे के आसपास से वक्त बताया जा रहा है, और जैसे ही पुष्पक एक्सप्रेस वहां से गुजर गई थी तब कुछ लोगों में ये अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग चुकी है। उसके बाद में लोग जो हैं वो कहीं छलांग लगाने की उन्होंने कोशिश की, ट्रेन से बाहर कूदने की कोशिश की, और उसके बाद में जो दूसरी तरफ से बेंगलोर एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो आ गई थी, उसने कई सारे यात्रियों को कुचल दिया है, और कई सारे जो यात्री हैं उसमें जख्मी भी हुए हैं। ऐसे में अफवाह किसने फैलाई, कहां से फैलाई, क्या ट्रेन के अंदर पहले से कोई स्मेल आ गई थी या कोई धुआं दिखाई दिया या नहीं दिया, ये जांच का विषय। इसके बारे में अभी जानकारी ज्यादा नहीं मिल पाई है। प्राथमिक जानकारी है रेलवे के तमाम जो अधिकारी हैं वो अब इसमें जांच में जुटे हुए हैं। जो परांडा रेलवे स्टेशन है वहां पर फिलहाल प्राथमिक तौर पर सबसे पहले यही कोशिश है कि फायर ब्रिगेड की टीम और नगर पालिका की जो टीम है वो पहुंची, ताकि जो जख्मी उन्हें पास के अस्पताल अभी ले जाया गया है, वहां पर उनका इलाज करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों की हालत बेहद नाजुक है, जो क्रिटिकल बताया जा रहा है, कूद गए थे वहां पर इस ट्रेन से, और क्या अंदर मौजूद लोगों की ओर से अफवाह फैला दी जाती है, क्या कोई रेलवेज का वहां पर व्यक्ति मौजूद था, अधिकारी थे, क्या कुछ हुआ है ये? देखिए, जो शुरुआती जानकारी भी सामने उसके मुताबिक ट्रेन के अंदर के जो लोग थे, यात्री थे, उनमें ये एक अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लगी हुई है, और उसके बाद ट्रेन रुक नहीं रही थी, और शायद कुछ लोगों ने चेन खींचने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ट्रेन रुकी नहीं। उसके पहले ही लोगों ने जो बाहर छलांग लगा दी, इसलिए शुरुआती जानकारी आ गई है। हालांकि अब तक रेलवे की तरफ से इसमें कोई अधिकारी जो नहीं मिल पाई है। फिलहाल प्रशासन जो है जलगांव का वो इस कोशिश में जुटा हुआ है कि कैसे जो जख्मी यात्री है उनकी पहली जान बचाया जा सके, उन्हें अस्पताल ले जाया जा सके। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय रेलवे की तरफ से जो हमें कोई प्रतिक्रिया मिल सके, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आखिर हादसे की वजह क्या थी, कैसे शुरू हुई और कितने बजे के आसपास हुई। लेकिन परांडा जो रेलवे स्टेशन है जलगांव के पास, वहां पर ये घटना घटी और तस्वीरें जो है वो काफी भयानक है, और काफी बड़ा हादसा जो है बताया जा रहा है। आप कल्पना लगा सकते हैं कि जब लोग चलती ट्रेन से कूद रहे हैं तो वो उनके लिए जानलेवा तो है ही, लेकिन उसके बाद दूसरे सामने से ट्रैक पर जो कर्नाटक एक्सप्रेस आई थी वो भी उनको कुचलते हुए जा चुकी है। तो कई सारे लोगों जो है वो काफी बुरी तरह जख्मी हुए हैं, और जो घायल है या जो मृत है उनकी संख्या अभी आगे और भी बढ़ सकती है।